हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। ये बात है, नित्य पठनीय गीता जी और उसके 5 श्लोक, चौथे अध्याय के 6 से 10 तक। नारायण नारायण नारायण। वसुदेवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नाव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः वसुदेवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ
नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण 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 नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। ये बात है। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी परिशिष्ट सहित हिंदी भाषा में टीका व्याख्या। नारायण हम लोगों के अभी सामने 16वें अध्याय का प्रसंग चल रहा है। दैवासुर संपद विभाग योग। दैवी संपत्ति मोक्ष देने वाली, आसुरी संपत्ति बांधने वाली है। तो दैवी संपत्ति तो जो साधन भजन जितने योग हैं वो सब उसी, जितने साधना है वो सब उसी से ओतप्रोत है। और उस साधना की सिद्धि में न होने में कारण आसुरी संपत्ति रुकावट है। तो नारायण भगवान को अब अवसर मिला। 15वें अध्याय तक प्रसंग चलता रहा। माँ 7वें अध्याय में थोड़ा संकेत किया आसुरी संपत्ति का। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा आसुरीम राक्षसीम प्रैवे मृकट प्रकृति मोहिनीम आश्रिता। माया अपहृता ग्राना आसुरम भाव आश्रिता। माया से आया। 7वें अध्याय कौन सा श्लोक है? ये 16वां। और ऐसे ही फिर 9वें अध्याय में भगवान ने वहां भी संकेत कर दिया। अवहेलना करने वाले, भगवान की अवहेलना करने वाले। क्यों? कि भगवान का आश्रय नहीं। तो किसका आश्रय? राम, आसुरी राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेने वाले। ये आराम, इंद्रियाराम, आराम, आसुरी राक्षसी और मोहिनी। तो उनकी बताई क्या कि उनका सब किया करे सब व्यर्थ। मोघाशा मोघ कर्माणु मोघ ज्ञाना विचेत से। बस अब 15वां अध्याय पूरा हुआ और भगवान ने फिर ये बात छेड़ी। तो हम लोग कल सत्य की शरण से मुक्ति, सत्य के विषय में चर्चा कर रहे थे। माध्यम हमारा सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंद का, उनका अनुभव पर आधारित है सत्य। तो ये जो लेख है पूरा अपने आप में सांगोपांग है, पूरा है। तो नारायण कल हम लोगों के चर्चा चली सत्य भाषण में 8 बातें ध्यान देने की है। तो सत्य के पालन करने वाले मनुष्य को क्या बचने की जरूरत है? सत्य का पालन में बाधा क्यों आती? चाहते हैं झूठ नहीं बोलना, बोलते। चाहते हैं काम क्रोध नहीं करना, क्रोध कर बैठते हैं। चाहते हैं काम क्रोध लोभ नरक के दरवाजे दिखते हैं, फिर भी नहीं बच पाते। तो क्या कह रहे हैं? अपने ओर से सावधान। सत्य के पालन करने वाले मनुष्य को काम क्रोध लोभ मोह भय द्वेष ईर्ष्या और ये स्नेह
हाँ, ये मीठे मीठी मीठी, हाँ। तो ना ये स्नेह आदि दोषों से बचकर वचन बोलने की चेष्टा करनी चाहिए। और जिस समय सत्य की प्रतिष्ठा हो जाती है उस समय ये भी जो गिना है न दोष, जो सूर्योदय होता है, जो भोर होने लगता है, अरुणोदय झांझर का, तो जो अंधेरे में तारे टिमटिमाते, जो सब क्या होते हैं, सब लुप्त हो जाते हैं। इनमें से किसी एक दोष के कारण भी मनुष्य सत्य से विचलित हो जाता है महाराज। फिर ये अधिक दोषों के वश में होकर ये असत्य भाषण करने में तो आश्चर्य क्या है। सत्य बोलने वाले पुरुष को हिंसा और कपट, इन दो से खूब सावधानी रखनी चाहिए। जिस सत्य भाषण से किसी की हिंसा होती है तो वह सत्य सत्य नहीं है। बड़ा सुंदर यहाँ उदाहरण देते हैं इस संबंध में। महाभारत कर्ण पर्व उसके 59वें अध्याय में एक कौशिक ब्राह्मण की कथा प्रसिद्ध है। ऐसे अवसर पर सत्य भाषण की अपेक्षा मौन रहना ये सत्य है, कुछ नहीं बोलना। और बस नहीं बतलाना, मार ले पीट ले, नहीं बोलेंगे। हाँ, अब दूसरी बात, अब कोई ऐसी परिस्थिति आवे अपनी प्राण रक्षा के लिए या दूसरे की प्राण रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़े तो ध्यान देना, झूठ बोलना पड़े तो वह सत्य तो नहीं समझा जाता। झूठ तो सत्य तो नहीं है, वो झूठ है, परंतु उसमें पाप भी नहीं माना गया है। आपत्ति काले मर्यादा नासी, अपवाद, एक्सेप्शन। कभी कभार ऐसी बात आती है। देखो, जिस सत्य में कपट होता है वह सत्य सत्य नहीं समझा जाता। सत्य बोलने वाला मनुष्य जानबूझकर सत्य का जितना अंश शब्दों से या भाव से छिपाता है वह उतने अंश की चोरी करता है। ये चोरी, चालाकी, ये शब्द है ना, अपने अर्थ रखते हैं। चापलूसी, चतुराई, हिंसा और कपट, ये दोनों ही सत्य में कलंक लगाने वाले हैं। ये दो, हिंसा और कपट। इसलिए जिस सत्य में ये हिंसा और कपट का थोड़ा भी अंश रहता है तो महाराज वह सत्य शब्दों से सत्य होने पर भी झूठ ही समझा जाता है। मुझे याद आ गई महाराज जी की बात। ये डॉक्टर बनना और वकील, ये दो पढ़ाई, इसके हम पढ़ करके समाज की सेवा करेंगे, वकील बनकर हम सेवा करेंगे। इन महापुरुषों का अनुमोदन नहीं है बोले। ये ना आवश्यक शिक्षा, इसमें प्रश्नोत्तर में। अस्तु। जो विषयी पुरुष हैं, जो पामर पुरुष हैं, वे तो महाराज बिना ही कारण प्रमादवश झूठ बोल दिया करते हैं। कोई मतलब नहीं, कोई अपना स्वार्थ नहीं, कोई दूसरे का नहीं।
ये ज्यादा होता है हम लोगों से प्रमाद। इसी कारण हमारी वाणी में वजन नहीं है। बोले हमारी बात नहीं मानी, मैंने कहा मेरे को नहीं, हमारी बात का असर नहीं पड़ता, ये प्रमाद। तो जो विषयी और पामर पुरुष हैं वे तो महाराज बिना ही कारण के प्रमादवश झूठ बोल दिया करते हैं, चलते फिरते उठते तकिया कलाम की तरह। क्यों? क्योंकि वे सत्य भाषण के रहस्य को, उसके महत्व को नहीं जानते, सर्वथा अनभिज्ञ होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनका पतन होना स्वाभाविक ही है। ये तो उनकी बात। परंतु जो विचारशील पुरुष हैं वे सत्य को उत्तम समझकर उसके पालन की इच्छा तो रखते हैं, किंतु उनसे भी समय समय पर सर्वथा सत्य का पालन होना कठिन पड़ता। कभी कभी ऐसा मौका आता है, विचारशील को पता लगता है कब क्या करें। नारायण और अब सामान्य अनंत जन्मों से ये मिथ्या भाषण का अभ्यास होने के कारण ये विचारशील मनुष्य मिला, विचार विवेक विचार, तो उनके लिए भी यह सत्य की सिद्धि दुष्कर है। पर अब इस समय के साधन को अपना हमें तो करना है। विवेक बुद्धि के द्वारा अपने स्वार्थ को छोड़कर जो सत्य के पालन की विशेष चेष्टा करते हैं उनके लिए इसका पालन होना, इसकी प्रतिष्ठा होनी संभव है, असाध्य नहीं। देखो, जो सत्य का अच्छी तरह अभ्यास कर लेता है, अर्थात जिसकी सत्य में सर्वांग प्रतिष्ठा हो जाती है, उसकी वाणी सत्य हो जाती है। अर्थात वह जो अचानक कुछ कहता है वह सत्य हो जाता है। ऐसी वाणी की सिद्धि होती है। महर्षि पतंजलि महाराज भी योगपाद, ये पतंजलि योग दर्शन ब्रह्म इसके जो सूत्र हैं उनमें कहा है, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम। एक संस्मरण सुना हुआ याद आया। एक संत पंजाब के फुले सिंह बाबा, तो उनकी कई बातें प्रसिद्ध है। फुला सिंह, फुला सिंह ऐसे कुछ नाम है। तो उनकी बात आती है, याद है, फुला सिंह। तो बिल्कुल गांव में रहने वाले, खेती करने वाले, तो वो इस तरह से सत्य पर रहते थे, भजन करते थे। ये पढ़े थे तो लेखा, माला जब करते हैं ना, संख्या गिनती करके लेखा करते हैं, लेखा भजन करते को पति पत्नी, तो वो दाने हैं ना गेहूं के, आज इतना पाव भर भजन, आधा शेर ऐसे गिनती, डब्बा होता है ना, ये पाव का या आधा शेर का, पति पत्नी भजन करते हैं, लेखा करो ना। और कई उनकी बातें हैं। देखो, संतों के साथ जिद नहीं करनी चाहिए। वो अपनी बात छोड़ते हैं, कह देते हैं एक बार दो बार, फिर नहीं मानते, अच्छा यहीं से ठीक है, फिर समझते ये होना है। कहते हैं उनकी आंखों में तकलीफ हुई, बूढ़े हो गए थे,
तो लोगों ने कहा महाराज आंखों का इलाज करावें, ऑपरेशन करावें। डॉक्टर बोले नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, क्या करना। तो मना किया, नहीं माने, एक बार दो बार। तो उनके मना करने पर आंखों का इलाज किया, आंखें चली गई थी जो थी वो भी चली गई। नारायण नारायण नारायण। अच्छा जी, तो सत्य की प्रतिष्ठा, उनकी एक बात आती, उनके पास एक कोई पंडित कोई पहुंच गए, तो वो तो शास्त्रों के पढ़े हुए, तो उन्होंने उनके आगे बात चलाई कि महाराज ये हमने पढ़ा है, शास्त्र में आया है। तो उन्होंने प्रश्न के रूप में बात रखी कि ये आदमी जो सत्य बोलता है तो आगे चलकर उसका फल ये होता है कि वो जो बोलता है वो सत्य हो जाता है, ये कैसे। तो बोला अच्छा ये बात लिखी है, मानो उनका तो अनुभव, क्योंकि उनको साफ साफ दिखता है, इसलिए वो भविष्य के वचन पहले सावधान करने में सावधान, तो इसे फिर उनके द्वारा सत्य ही करना होना और है। तो नारायण ऐसी विचित्र बातें हैं। पूज्य सेठ जी का ये अनुभव है, ये राम 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 क्या है, ये दिख रहे हैं अरे इसके अंदर बहुत तत्व भरा अध्यात्म और भौतिक विज्ञान है। नाम जप करो, कीर्तन करो, अच्छा कुछ मत करो, शाम समाधि में बैठे हो, दोनों का फल एक ही है, बशर्ते कि उद्देश्य अगर परमात्मा है तब तो छोटा से छोटा काम भी वहीं ले जाता है। और उद्देश्य नहीं है तो ठेठ समाधि में भी क्या लादे घोड़ा दीजिए। बहु रुपया की एक बात आती है, सुने कि नहीं। एक बहु रुपया ने समाधि लगाना सीख लिया, तो बस वो अपना हुनर, उनका तो हुनर हुआ ना जो, बस तो राजा जी के यहाँ पहुंचा, बोले महाराज मैं आपके सेवा में मैं चाहता हूँ कि मेरे को एक घोड़ा आप कृपा करके देवें, मैं ऐसे आपको करके दिखाऊंगा, समाधि मैं समाधि लगा सकता हूँ। ये क्या 7 दिन की, हफ्ता भर की, 15 दिन की, ऐसे ऐसे बात करी। तो राजा जी ने कहा अच्छा कर दिया साहब। तो एक तो चला करके कहाँ करवा दिया, लापरवाही बस कर दिया, और वो ढक दिया उसको और भूल गए, उसको खोलना भूल गए, आई गई बात। अब आगे चलकर संजोग से जहाँ उसको गाड़ा था वो खुदाई में उसके टक्कर लगी और वो समाधि भंग हुई, निकला वो अंदर से। और बस निकलते जो पहले जो संस्कार थे कि मैं जो समाधि लगा रहा हूँ मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा, घोड़ा लेना है, तो बिल्कुल तो लाओ घोड़ा, यानी मेरे को तो घोड़ा। तो जो जिस समाधि से स्वरूप का साक्षात्कार होता है तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम चित्तवृत्ति निरोध, ऐसे सिद्धियां भी हो जाती है लौकिक और पार्वती। तो ये विघ्न है, हुआ कि नहीं विघ्न। तो नारायण ऐसी बात है। ये वचन है ना बड़े, इसलिए वे जल्दी से बहुत कम, जितने जिनके मुंह से बात निकलती है ना वे सावधान रहते हैं, उनको बड़ा सतर्क रहना पड़ता है, न जाने किसी अपने मुंह से किसी को शाप, कोई ऐसी बात ना निकल जाए उसका अनिष्ट हो जाए। जो जहरीला सांप होता है, रोग जितना जहरीला होता है ना वो नहीं चाहता जल्दी किसी को डसना। एक दिन की याद है, दोहरे पर ये साहब एक सांप यूं बैठा था, घोड़ा ली आप मार कर चुपचाप ऊपर से ऐसा खुरदरा दे, हमने पहली बार देखा। महाराज बोले मालूम है ये कोबरा, पानी नहीं मांगे आग में डस ले तो
यूं एकदम ही बैठा चुपचाप, बंद नाड़ करके। ये कौन? बिच्छू। देखा आपने? यूं डंक लिए यूं फिरता है, ये पहाड़ी बिच्छू आपने देखा? हमने तो देखे। और अब से हमारे ये जगह जगह निकलते छोटे छोटे सीलन के कारण जो होते हैं ना, जो पैदा हो जाते, कहाँ से आते। पहले बहुत बिच्छू को निकलते थे। यहाँ एक गोविंदका जी रहते थे, हाँ? वो बस उनके पास इंजेक्शन, क्या बिच्छू आए दिन इसको काट गया, उसको काट गया, पहाड़ी बिच्छू। तो महाराज कहते हैं कुछ नहीं है ये न, भगवान का वो क्या है, इंजेक्शन लिए घूमते हैं, जिनके पापों का नाश। पहले कुछ किया है ना, इलाज करते हैं। पहले कि अब मत करना, इसी तरह से किसी को काटा है ना, बागवान ये डसते हैं आदमी को। हे नाथ, मैं आपको ये जो यहाँ अपने को बातें मिलती है ना, चाहे कहीं से भी आवाज, किसी से, वाणी से, महाराज से, कुछ ये वातावरण से, ये मत व्यक्ति की तरफ ध्यान दो। शब्द ब्रह्म, तो आप इधर दिखते स्पीकर को रूप देखते हो, शब्द की तरफ ध्यान देते हो कि नहीं? हाँ, बस आवाज की तरफ ध्यान दो। बस काम की बात चाहे कोई बोले, यहाँ चलता फिरता कोई बच्चा बोल जाए, कोई बोल जाए, ले लो। ब्रह्म वाक्य भी यहाँ होता नहीं, ब्रह्मा जी का वाक्य गलत नहीं होता। तो कहा है, अगर ब्रह्मा का वाक्य भी है और आपको लगता है अंतःकरण के विरुद्ध, शास्त्र के विरुद्ध, विवेक के विरुद्ध, मत मानो, नाराज नहीं होंगे भगवान ब्रह्मा जी भी। और बालक अच्छी बात बोलता है, उसका आदर करो, ये कहा है। बालकादपि गृह्णीयात्। अच्छा, आओ नारायण पूज्य श्री सेठ जी का यही जीवन बोलता है। बस क्या, एक तो भगवान नाम और दूसरे गीता का ज्ञान। इसके अलावा सेठ जी कहते मेरे जीवन में मेरे को इससे बढ़कर कोई लाभ, भगवान नाम से जो लाभ हुआ बचपन, ये मूल फाउंडेशन, राम 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 राम, और फिर गीता, बस सत्संग, भजन, सत्संग और भजन, सेवा, सुमिरन। ये सेवा असली सेवा है, ये अपनी सेवा है, सेवा भाव है। अब देखो आगे क्या कहते हैं। सत्य बोलने वाला पुरुष निर्भय हो जाता है। अगर भयभीत है तो अंदर दाढ़ में काला है, समझे? क्योंकि जब तक भय रहता है तब तक वह यथार्थभाषी नहीं होता। ये पहचान है। भय के कारण कहीं न कहीं मिथ्या भाषण उसके द्वारा घट रहा है, और कहीं कहीं फिर वो घट ही जाता है। और जो सर्वथा सत्य को जीत लेता है वह क्षमाशील होता है, वह क्रोध के वशीभूत नहीं होता। क्रोधी मनुष्य सत्य के पालन में सर्वथा असमर्थ रहता है। इसके यूं क्रोध तो यूं नाक पर तैयार बैठा है, भौं में प्रकृति में तैयार बैठा है। आशा मत रखो, ऐसों से बचो, अड़ता से हाँ, क्या अड़गम राम 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 रखो। क्रोधी मनुष्य सत्य के पालन में सर्वथा असमर्थ रहता है। और क्या होता है, क्रोध के उन्माद में, ये पागलपन, उन्माद, क्रोध के उन्माद में वह क्या क्या नहीं बक बैठता, इस पीछे पछताता है। हो जाता है तो वो जो कोई सत्संग में लगा तो बोले, ये तो उनका तो क्या भूसा है, चूक की भूख उम्र भर रहती है। मैंने ऐसे कह दिया उसको, मैंने कह दिया। और सामने वाला अगर संतोषी है, सत्संगी है, उसके कुछ फर्क नहीं। तो अब हमारे को यही सीखना है, बस क्रोध करना नहीं है। कोई हमारे पर क्रोध करे उसको
कैसे जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा किसने? अश्वत्थामा ने, अर्जुन ने, उसको संभाल लिया, ले लिया, पी गए। तो क्रोध का उन्माद। और देखो सत्य का पालन का प्रभाव, सत्य के पालन के प्रभाव से मनुष्य में निरभिमानता आ जाती है। निरभिमान एकदम। और ध्यान दो, जहां ये मान की इच्छा होती है, प्रतिष्ठा की जहां इच्छा होती है, वहां दंभ और कपट को आश्रय मिल जाता है। बोले ये ठीक है, मान है तो कपट करना पड़ेगा। देखो ज्ञान के 20 साधन पहला साधन है अमानित्वम। अभी वही अटका हुआ है। और आसुर संपत्ति में अंतिम नाति मानिता, बड़ों से भी हम मानसा चाहते हैं। बताओ, तो ये बात कही। जहां इन्होंने प्रवेश किया, दंभ और कपट ने प्रवेश किया, बस वहां से सत्य तत्काल कूच कर जाता है। जयराम जी की दोनों का निर्वाह नहीं होता एक जगह। दैवी और आसुरी संपत्ति एक साथ नहीं रहती। जहां राम तहां नहीं काम, जहां काम तहां नहीं राम। और फिर क्या होता है? कोई संदेह नहीं, निस्संदेह उस कपटी और दंभी का सत्य से पतन हो जाना अनिवार्य है। अनिवार्य, कोई रोक नहीं सकता उसको। कपट ये शब्द तो दियो, कपट ऐसे सरल, ये शब्दों में कुछ नहीं रखा शब्दों का। बस मोही, भगवान को क्या नहीं भाता? मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और देखो आगे, जब सर्वथा सत्य की प्रतिष्ठा हो जाती है तो उस सत्यवादी में किसी प्रकार की इच्छा नहीं रहती। कोई कामना नहीं, कोई चाहना नहीं, कोई तृष्णा नहीं, कोई वासना नहीं, कोई लालसा नहीं। सत्य प्रतिष्ठायाम। अरे ये बाहर नहीं, हमारा स्वरूप है, हमको क्यों अच्छी लगती है बात? सत्यम, सत्य हमारा सत्य स्वरूप है। हम किसके अंश हैं? सत्य परमात्मा के अंश हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज सुख राशि। आगे सुनो, भोगों की इच्छा वाला मनुष्य भला क्या क्या अनर्थ नहीं कर बैठता। क्यों? कि ये काम ही पापों का मूल है। इसीलिए काम के वशीभूत हुआ कामी पुरुष। ध्यान देना, कामी पुरुष क्या है? खान, खान, दोषों की खान। खान में क्या क्या है? झूठ, कपट, छल आदि की खान, दोषों की खान। और तो खाने एक एक चीज की एक एक होती है, सब एक जगह नहीं होता है। कोई कोयले की है तो कोई पत्थर की है, कोई कुछ की है, कोई लोहे की है। तो नारायण कामी पुरुष। अतएव सत्य के सम्यक पालन से, सत्य का भी सम्यक पालन, ये व्यवहार में परमार्थ की कला। छोटे छोटे कदम रखे, पहले बताइए 8 बातें कि वाणी जबान से बस मेरे द्वारा बस कोई ऐसी बात ना निकले, झूठ ना निकले, झूठ नहीं बोलना मेरे को, तो ठेठ पहुंच जाता है, ठेठ परमात्मा की प्राप्ति।
और उसके लिए ये साधन है, राम 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 राम। भगवान कैसे है? भगवान सत्य संध है कि नहीं? सत्य क्या कहा है? रघुवन रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन दे दिया। एक बार बोल दिया बस, अब कोई हो टाल नहीं सकता। बस ऐसे सबकी बात है। हमारे गणेश भगवान वही, माँ मैंने कह दिया बस। एक बार सच्चा आदमी एक बार बोलता है, बार बार नहीं बोलता। बार बार क्या बोले? रामोदीर न भाषते, राम है ना, एक बार बोलता है। और जो राम नहीं है, रावण है, वो बार बार सफाई देगा। देखो मैं सच कहता हूं जी, देखो मेरी बात मानो, देखो देखो मैं कह रहा हूं, समझ लो गड़बड़ मामला है। सफाई। मेरे नाथ तो कामी पुरुष बोले वो दोषों के खान बन जाता है। अतएव सम्यक सत्य के सम्यक पालन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार आदि दोषों का नाश हो जाता है और वह मनुष्य एक सत्य के ही पालन से दया, शांति, क्षमा, समता, निर्भयता आदि, अब कहां तक गिना है? संपूर्ण गुणों का भंडार बन जाता है। उसको गिनने की जरूरत नहीं कि मेरे में क्या क्या, लोग गिनो। देखो दुनिया के लिए आईना हो जाता है वो, सत्य का दर्पण। संपूर्ण गुणों का भंडार बन जाता है एक सत्य के ही पालन से। ये एक कीर्तन भजन है, शुद्ध कथा है। क्यों है? इसमें कुछ नहीं है, सत्य में दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। घड़ी है, अब इसको और कुछ नाम धर दें तो अब उसको कैसे, ये अमुक चीज है, बोले ये क्या है? सत्य। हे नाथ, मनुष्य को सत्य भाषण पर कटिबद्ध होकर विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए, प्राण पर्यंत। बोले इसमें क्या क्या हुआ? मेहनत हुई? कहीं जाना है? जंगल में जाकर के ये वाणी सत्य होगी? कैलाश जी कहीं जाओ, चले जाओ, कहीं जाना कहीं आना, सत्य सनातन। ये लेख हुआ। और आगे आहार, सत्य आहार। ये सत्य क्या है? सत्य का आहार ग्रहण करो, जैसे आहार करते ना, जलाहार, पयहार, अमुक आहार। जितना विचार इन महापुरुषों ने किया, ऐसे मिलती नहीं है बातें। और कौन इनके ऊपर ध्यान देता है? हम लोग भी नहीं देते, दूसरे कौन बाहर वाले देंगे? तो पूज्य सेठ जी देखो क्या कह रहे हैं। अब एक वैश्य जाति के लिए बता रहे हैं। बोले इसी तरह सबको अपना अपना समझ लेना चाहिए। आहार चीजों में नहीं पड़ा है, उसमें ताकत है, उसके अंदर कुछ अगर ठीक से हम करें तो हमारा भोजन भी भजन। हमारे संतों ने कैसे कैसे बात की, उनको वो सच्चे लगती नहीं, हम पालन नहीं करते। क्यों? लगी नहीं, उसमें प्रभाव नहीं पड़ रहा। क्यों? अपनी बात का भी प्रभाव नहीं, औरों का ऐसे एक माजने के हैं। तो संतों को भी उसी तरह से नहीं तो क्या कहा? राम नाम प्रथम लो, पीछे लो मुख ग्रास, ग्रास ग्रास में राम कही तो क्या होगा? देखोगे प्रभु को पार। भगवान को भोजन करा रहा हूं, स्वाहा, भगवान जी मेरे। रामानु कीर्तनम, राम का ग्रासे कवले कवले, रामानु कीर्तनम, राम का नाम का कीर्तन करते हुए
भोजन करता है तो अन्न दोषे न लिप्यते, अन्न में चाहे कितना ही दोष हो, कैसा किसी का हो, वो यज्ञ कुंड में स्वाहा हो जाता है। तो इसका मतलब और अलग मत अर्थ लगाना, अपनी ओर से तो बिल्कुल सब तरह से पवित्रता का भाव, भगवान को निवेदन करना है, भोग लगाना है, महाराज अपने आप आ जाता, कोई सीखने की जरूरत नहीं है। क्या कहा है, तुम ही निवेदित भोजन करही और प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई, सारा भगवान मैं। तो ये आहार की बात वो बतला रहे हैं। सत्य आहार क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कोई भी क्यों न हो, शास्त्र के द्वारा बतलाई हुई विधि के अनुसार न्यायपूर्वक अपने परिश्रम द्वारा उपार्जित द्रव्य से वह जो सात्विक आहार करता है उसका नाम सत्य आहार है। गीता में भगवान, क्या लोग तो कहते आहार का वर्णन नहीं, महाराज जी ने कहा नहीं, आहार का नहीं, यहाँ 17वें अध्याय में किसका वर्णन है? आहारी, आहार करने वाले की रुचि का वर्णन है, जिसे पता लग जाएगा आदमी कैसा है। आदमी क्रियाकलाप से पता लगता है कि कैसा गए। तो भोजन यजन पूजन से पता लगता है। यजन ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसी राजसः पेतान भूतगणांशाने यजन्ते तामसा जनः। और एक दूसरे भोजन तो सबको ही करते हैं। तो ये इसकी पहचान, सात्विक, मनुष्य को सात्विक आहार प्रिय होता है। आहारा सात्विक प्रिया, सात्विक जना प्रिया। कौन से आहार का नाम नहीं लिया, लक्षण बताएं। हो क्या, जिस उद्देश्य से, क्या है भोजन का उद्देश्य, क्या है? हित मित परिभोजी। आयु, देखो आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धन, छह बातें बढ़ाने वाला, सोचो। और उसके ये तो इसका परिणाम बताइए, बढ़ाना किससे बढ़ता है? दो ही लक्षण, रस्या स्निग्धा, स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। यद्यपि ब्राह्मण के लिए दान लेकर भी जीविका निर्वाह करना शास्त्र के अनुकूल है, ये सामान्य बात है, ध्यान देना। तथापि दाता का उपकार किए बिना, देखो हाँ, ये दान लेना ना मामूली नहीं है। हमारे संतों को शिक्षा है, संसारीरा टुकड़ा, ये माल नहीं, टुकड़ा है, टुकड़ा, लंबा लंबा दांत है ये। भगत दे रहा है, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। भगत भगत, मीठो मान गो, क्या कुछ लेने की इच्छा है, वो भगत भगत भगत, भजन हो रहा है, उसके द्वारा की हुई सम्मान वस्तु सुविधाएं, कि बोले खबर मिले लेगा, जो जो खिला रहा है, क्यों खिला रहा है, बोलो। संसारी का टुकड़ा, लंबा लंबा दांत, भजन करे तो उबरे, नहीं तो काटे, बोल लो। तो बस सावधान रहो। मजा ले, वो समझते ये बेवकूफ है, वो खिलाने वाले टूट पड़ते हैं। तुलसी जी महाराज जी कहते पहले लोग संकोच करते लेने में, आज कोई बस जाने दो। मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, क्या है तमोगुण की पराकाष्ठा, विवेक शून्य व्यक्ति, उनको आश्चर्य आते क्यों करते हैं ऐसा, ही पागल है। अस्तु, तो नारायण इस बात को यहीं थोड़ा विराम देते हैं। अब एक और जो सत्य बात है, देखो सत्य का साक्षात्कार कहने को करना हो तो बस
ये महापुरुषों के ना, ये कभी कभी कोई बात आती है झलक, बस उससे मैंने कोई ले लिया तो ले लिया, हो गया। अवसर होता है, जो रामायण के पाठ का अवसर आया, ले लिया ले लिया। अभी चातुर्मास का समय है, बस गंगा जी का देखो स्नान है, ये सब जो जो शुभ कर्म है ना, बस करियो सो काम और भजियो सो राम। तो भाई जो सामने आवे उसका लाभ उठाओ। महापुरुषों के द्वारा कोई भी काम होता है ये नहीं, व्यर्थ नहीं होता। तो ये श्री राम साक्षी बीसा यंत्र, अब सब तो है नहीं, देखो हम लोग क्या समझते हैं कि लोग, अरे ये तो प्रवाह बह रहा है। तो ये एक हम लोगों में एक भूल होती है, वही थोड़ी लोग हैं, पर ऐसे स्थिर मान करके ही सब तरह का व्यवहार करते हैं लोग। तो नारायण अपनी तो बात पर आते हैं। हाँ हाँ, तो भाई ये तो जिनको नहीं मिला है, लो यूं 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 समझो इसकी बहुत बड़ी मूल्य कीमत चुकानी है। क्या इसका अनादर न हो, पैरों में न आ जाए, इसका एक ही परहेज है, क्या कि चाहे जहां, बस ये इसको जितनी कीमत देंगे उससे कहीं ज्यादा कीमती, अत्यंत प्रभावशाली विषा यंत्र। अरे पहचान क्या है? गीता साधक संजीवनी के रचयिता, साधक संजीवनी पहचान है उनकी, उसकी रचना करने वाले स्वामी जी, जिन्होंने ये आविष्कार किया है, और उन्हीं का इस श्लोक में नाम है, भावार्थ सहित। जो भगवान का नाम सार्थक है, जिन महापुरुष का नाम भी, महाराज महापुरुषों का नाम लेने मात्र से प्रातः स्मरामि, है ना, ऐसी की तो महिमा भक्तमाल। तो स्वामी जी महाराज द्वारा ये क्या है, ये प्रकट हुआ, कहने में कहा है कि निर्मित रचित, पर जैसे भगवान की रचना में भगवान ओतप्रोत है ना, इसी तरह से ये जो रचना है इसके अंदर कौन ओतप्रोत है? स्वामी जी। इसको देख कर उनकी याद आनी चाहिए। बस अगर आपको याद आवे तो लेना, और लेके देख लो, नहीं है तो आपको ये दिखे तो बता लो, हाँ अपराध हो जाएगा। अगर देखते हैं क्या है, ठीक है, तो लेना ही मत, और दे तो वापस लौटा देना। कीमत समझ, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? उस रामायण के पाठ में माताओं को बिल्कुल नहीं मिला, भाइयों में सब हो गया कर पूरा। तो समय जो बंटने वाला था, जब बंटता है, ये तो गुरु पूर्णिमा के दिन बांट रहे थे, वहाँ आड़ लगे, बोले नहीं अभी नहीं बट, फिर अब बटे लोगों को मिले, जब तक बोले नहीं अभी नहीं। तो ये भी अभी जो आया ये नहीं आया है। अस्तु, तो इसमें ये जो बताया भी था, ये सर्कल है ना, ये कितने हैं? 8 हैं, 10 हैं, पूरे फूल कितने हैं? 10 गोल चक्र। बीच में से पहले सफेद है, वो सत्वगुण का प्रतीक है। उसके बाद है लाल रजोगुण, उसके बाद है काला, ये तमोगुण, सत्व रज और तम। और इनका कार्य और फिर विस्तार है ना। तो मूल में तो क्या है? वो स्वस्तिक राम, स्वस्तिक है ना, ये सृष्टि चक्र। तो चक्र होता है फैलते इस तरह से ठेठ परमात्मा से ये अव्यक्त से व्यक्त, ये 10वां चक्र, ये सगुण साकार। कौन? गिरा रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। तो भाई जिनके सगुण साकार की भक्ति है, और उसे जिनको मदद चाहिए, जैसे हनुमान जैसे संतों की, तो उसमें मददगार है।
इसका उद्देश्य एक इतना ही है कि सबको किसी तरह से बस क्या राम का मिलन हो जाए, और वो तैयार है, सब जगह है, चाहना, केवल चाहना पर आड़ और कुछ नहीं। तो 3 ये हुए, उसके बाद 5 हैं। तो देखो, पहला है पृथ्वी तत्व, वो है येलो, बहुत हल्का सा है, छोटा सा नहीं है, बड़ा अगर विस्तार तो उसमें साफ दिखता है, पीला पीला एक चक्र है देखो काले के बाद। फिर वो तो है पृथ्वी, फिर है सफेद जल, हाँ पृथ्वी जल, और अग्नि लाल, और वायु हरा, और आकाश का है काला एकदम, स्पेस एकदम। और उसके बाद है सफेद निर्गुण निराकार, और उसके बाद अंतिम में है वो लाल सगुण साकार। यह पूर्णता है, वहाँ हमारा हम और हमारे वहाँ है, वहाँ हम बस चिन्मय सब कुछ, सत असत च अहम, सब कुछ भगवान है। ये श्लोक का भी यही है, इसमें पूरा अध्यात्म आ गया इस श्लोक में। तो क्या कहा है, निधाय मायाम उदरे स्वकीये संतिष्ठते राम इति श्रुतम यत् तत्साक्षी यंत्रम लिखितम सुखेन रेफेण मध्य प्रगतेन मेन। श्रुतियों में वर्णित भगवान श्री राम प्रलय के समय संपूर्ण सृष्टि को अपने उदर में रखकर साक्षी रूप से स्थित रहते हैं। उनके अक्ष में हम सब हैं, साक्षी भगवान, साक्षी रूप से सब जगह सब, तो साक्षी रूप से स्थित रहते हैं। किसको? संपूर्ण सृष्टि को उदर में लेकर। उन्हीं साक्षी रूप भगवान का ये साक्षी यंत्र, जिसके आरंभ में राम और मध्य में सुख, ऐसे कौन? दास के द्वारा लिखा गया है। राम का दास और सुख का दास। कौन सा सुख? ये भोगों वाला सुख नहीं, नाशवान अनित्य सुख नहीं, नित्य सुख, सत्य चित्त आनंद, उसके द्वारा लिखा गया, उसके द्वारा हमें मिला। तो भाई इसके ऊपर जितना देखो, अगर ध्यान दो भाव, तो खोजते जाओ, खोदत खोदत क्या, गोकत गोकत विद्या, खोदत खोदत पानी। और ये केवल ये कहने के लिए, आपको प्रलोभन देने के लिए नहीं है, यह है यंत्र अत्यंत प्रभावशाली। कितना इसका प्रभाव है, कहां तक है इसकी पहुंच? परमात्मा प्राप्ति कराने वाला है। संसार का कोई ऐसा कार्य नहीं है जो इससे न हो सके। ये दिखने में छोटा सा दिखता है, इसमें वो जैसे ना राम और कृष्ण, राम और लक्ष्मण धनुष यज्ञ में छोटे से, इनको क्या बुद्धि मारी गई है, इनके गुरुजी ने आज्ञा दे दी इनको धनुष तोड़ने के लिए। बड़े बड़े रावण और बाणासुर जैसे बड़े बड़े कुछ नहीं कर सके। क्या बोली समझदार, अरे अंकुश होता है कितना सा होता है,